पाठ 11 कैदी तोता। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है, और फर्क सिर्फ इतना है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान सुरक्षित है और तेरे जंगल में खतरा है। जंगल का तोता, तुझ पर लानत है। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया बल्कि तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूं कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा, मैं अभागा क्यों हूं और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है, और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथों में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी अपने रास्ते अपने आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता रहता है और तेरे लिए तेरी मर्जी की कोई चीज नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूं मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यहां पनाह दी, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजे में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं हूं। मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूं, पंख फैला सकता हूं, सीटियां बजा सकता हूं। मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर भी मैं क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूं और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल का तोता, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे, और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात न सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा, और आज मैं किसी की बोली न बोलूंगा। जो मेरे माँ बाप बोलते थे
जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है, मैं वही बोली बोलूंगा। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया, तो पिंजरे का तोता हैरान था, और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा, तो तोते ने सोचा कि मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूं। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सींग लेकर पिंजरे में डाली और वह सींग तोते की गर्दन में चुभाकर बोला, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब नहीं दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ बैठ गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सींग चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सींग चुभाई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया, तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। तभी मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को